हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेक क्लासेस। मैं आज आपको इंग्लिश स्पीकिंग करने का एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ जिसको सीखने के बाद ना केवल आप इंग्लिश बोल पाएंगे बल्कि नए नए सेंटेंस बना भी पाएंगे। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश एंड स्पीक विद कॉन्फिडेंस तो सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कि किस तरह हम इस एम और आर का प्रयोग अलग अलग तरह के वाक्य बनाने के लिए करेंगे। सेक क्लासेस, स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस। तो हमारा पहला रूल है, क्या है या कौन है। जब भी हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, बताते हैं कि वो क्या है, किसी वस्तु के बारे में अगर बात करें तो, या किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि वो कौन है, तो हम उसमें इस एम और आर का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जरूरी चीज़ हम रूल जान लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज एम आर इस डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, उसका प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बताऊंगा अब इस एम आर का प्रयोग कैसे करके। जहाँ पर भी आपको आप हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं, है का साउंड आता है वहाँ पर इज लगता है। जहाँ पर हूँ का साउंड आएगा, आवाज़ आएगी, वहाँ पर हम एम का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर है या हो का आवाज़ आता है वहाँ पर हम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कैसे बनाएंगे सेंटेंस। जैसे कि वह एक हवाई जहाज़ है। ठीक है, हम लिखते हैं वह एक हवाई जहाज़ है। ठीक है, अब इंग्लिश में कैसे बनाएंगे इसको। जैसे कि यहाँ पर है का साउंड हो रहा है तो हम यहाँ पर इस लगाएंगे। ठीक है, वह मतलब दैट, दैट इज एन एरोप्लेन। तो देखा आपने कितना आसान है सेंटेंस, दैट इज एन एरोप्लेन। इसी तरह से दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। ठीक है, यह एक किताब है। तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ को लिखते हैं दिस, दिस, इसमें भी है का साउंड आ रहा है इसलिए इज अ बुक। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं वह एक लड़का लड़की है या लड़का है जो भी। ठीक है, तो वह एक लड़का या लड़की है। यहाँ पर हम लिखेंगे वह के लिए लड़का है तो ही आता है और लड़की है तो शी आता है। ठीक है, शी इज, ही और शी इज अ बॉय या गर्ल। ठीक है, इसी तरह से हम अगर बात करते हैं कि राम एक टीचर है। ठीक है, तो बोलेंगे राम एक शिक्षक, बोलते हैं टीचर को, शिक्षक है। तो राम है इसलिए राम है इसलिए इज अ टीचर। ठीक है, तो देखा किस तरह हमने इससे सेंटेंस बनाया। इसी तरह हम एम और आर से भी सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जैसे कि मैं टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, चलो लिखते हैं यहाँ पर, मैं एक स्टूडेंट का हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्यार्थी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हूँ का साउंड आ रहा है इसलिए यहाँ पर हम एम यूज़ करेंगे। मैं को बोलते हैं आई एम अ स्टूडेंट, स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह हम भाई हैं अगर हम बोलते हैं किसी को, तो कैसे लिखेंगे, हम भाई हैं। ठीक है, यहाँ पर है का साउंड आ रहा है, हम यहाँ पर इसलिए आर को यूज़ करेंगे। हम को बोलते हैं इंग्लिश में वी आर ब्रदर्स। इस तरह जितने चाहे उतने सब्जेक्ट ले लीजिए, आई, यू, वी, दे, ही, शी, या किसी का नाम लीजिए, राम, सीता, गीता। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट आप ये सब बना सकते हैं। जैसे कि हमने सीखा टीचर, डॉक्टर, ठीक है,
एक्टर, डांसर, ठीक है, रिपोर्टर, ठीक है। इस तरह जैसे आई के में आप हम एम का यूज़ करते हैं, एम, यू, वी और दे के लिए हम आर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें है या हो का साउंड आता है, ठीक है, तो इसमें आर आएगा। और ही, सी और इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, इज। देखो कितना आसान है बना। आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए एक्टर। इस तरह से यू आर टीचर, वी आर डांसर, दे आर रिपोर्टर, ठीक है। इस तरह ही और सी इज़ ए डांसर, एक्टर, राम इज़ ए डॉक्टर। इस तरह से हम अलग अलग तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं इज़, एम और आर का प्रयोग करके, ठीक है। हम सीखेंगे इज़, एम और आर का दूसरा प्रयोग। कैसा है, मतलब कि यहाँ पर किसी भी चीज़ की विशेषता को दर्शा रहे हैं हम कि वो चीज़ कैसी है या कैसा है, ठीक है। इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि आम खट्टा होता है, ठीक है, दूध मीठा है, ठीक है, इस तरह से। तो आइए शुरू करते हैं। आम खट्टा होता है या है का साउंड आ रहा है, ठीक है। आम को इंग्लिश में मैंगो इज सोर, ठीक है, आम खट्टा है। इसका फॉर्मूला क्या है, रूल, इसमें भी सेम रूल है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पर यहाँ पर हम किसी चीज़ की विशेषता बताने के लिए इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, ठीक है। ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। इस तरह आप इसमें कई सारे सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, आई, यू, ठीक है, वी, दे, ही और शी, और लाइक नाम राम, आमोस, ठीक है, लाइक दिस। जैसे कि मैंने बताया था, आई के साथ है का साउंड आता है हमेशा, इसलिए हम यहाँ पर एम का यूज़ करते हैं। और यू, वी और दे के साथ है या हो का आवाज़ आता है, इसलिए हम यहाँ पर आर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ही, शी या किसी नाम वस्तु के नाम के आगे साथ हमारा हमेशा क्या है का साउंड आता है, इसलिए यहाँ पर इस का प्रयोग होता है, ठीक है। हूँ, है और हैं या हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी अगर हम वो ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, जैसे कि ईमानदार, ईमानदार हम कहते हैं इंग्लिश में ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है। सुंदर हम क्या कहते हैं, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल या हैंडसम, ठीक है। उसका हम कहते हैं स्मार्ट, स्मार्ट, चालाक, चालाक है, चालाक कहते हैं इंग्लिश में क्लेवर, ठीक है। यहाँ पर हमको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, हम इसी से हम सारे सेंटेंस से बना सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी चीज़ को यूज़ करके। जैसे कि आई एम ऑनेस्ट, ठीक है, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्मार्ट, आई एम क्लेवर, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर लिखने की भी ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही बोल सकते हो इंग्लिश। लाइक यू से बनाते हैं, यू आर क्लेवर, यू आर ऑनेस्ट, ठीक है, इस टाइप से। लाइक दिस, ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ क्लेवर, आमोस इज़ ऑनेस्ट। इस तरह से आप छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा तरीका हमारा, यहाँ पर हम रहा है या रहे हैं से मतलब ऐसा साउंड आता है हम जब भी कोई वाक्य बनाते हैं, ठीक है। इसका हम कंटिन्यूस टेंस भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम जब भी कोई कार्य करते हैं वो अभी तक चल रहा होता है, ख़त्म नहीं किया हमने कार्य, ठीक है। इसका रूल पहले देख लेते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर। ये हम डिपेंड करता है सिचुएशन पे, हम किस टाइप का वाक्य बना रहे हैं और सब्जेक्ट हमारा क्या है उसके हिसाब से लगाते हैं। फिर उसका लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो क्रिया कहते हैं जिसे, प्लस ING उसके साथ में, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, वह सो रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे है, इसलिए यहाँ पर इज़ आएगा। वह का इंग्लिश में ही इज़ स्लीपिंग, ठीक है। आइए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सीता मार्केट जा रही है, बाजार जा रही है, ठीक है। सीता
बाजार जा रही है, ठीक है। क्या कर रही है? बाजार जा रही है, अभी बाजार जा रही है, ठीक है, पहुंची नहीं है, मतलब कंटिन्यूस चल रहा है अभी। तो इसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में सीता। सब्जेक्ट हमारा क्या? सीता है, सीता है इसलिए इज़। हमारा वर्ब है गो, गोइंग टू मार्केट, ठीक है। इसी तरह हम और सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। वह खाना खा रहे हैं, ठीक है, वह खाना खा रहा है, ठीक है, वह खाना खा रहा है। ही इज ईटिंग फूड, ठीक है। दे आर वॉचिंग मूवी, वह पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, वह पिक्चर देख रहे हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे दे आर वॉचिंग मूवी। किस तरह से बनेगा देखिएगा। वह फिल्म बोलते हैं पिक्चर को हिंदी में, फिल्म देख रहे हैं। यहाँ पर हैं का साउंड आ रहा है इसलिए आर आएगा, ठीक है। वह, यहाँ पर हम एक से ज़्यादा लोगों के लिए बात करें, वह पिक्चर देख रहे हैं इसलिए दे आर वॉचिंग अ मूवी, ठीक है। इस तरह हम कई सारे मतलब सब्जेक्ट लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने शॉर्टकट पहले बताया था। इसमें भी सेम चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको। आई, वी, यू, दे, ही या शी। यहाँ पर भी सीता, गीता, राम, कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको बता चुका हूँ आई के साथ एम लगता है क्योंकि इसका साउंड हूँ आता है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए इसमें आर आता है, इसमें है या हो का साउंड आता है और इसमें इस का साउंड आता है, ठीक है। तो इन तीनों से बनाते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, टीचिंग, ठीक है। हम फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, प्लेइंग फुटबॉल, तो प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह हम डांस कर रहे हैं, ठीक है, डांसिंग। इस तरह से आप कोई भी मतलब सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि आई एम टीचिंग, वी आर टीचिंग, दे आर टीचिंग, लाइक दिस, ही इज टीचिंग, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत ईजिली बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वी आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसमें तीनों आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट शब्द, ठीक है। जैसे कि सीता और राम इज़ डांसिंग, लाइक दिस। हम ऐसे स्टेप से सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। आइए हम चलते हैं अपने चौथे तरीके की तरफ। जैसे कि यहाँ पर हम सवाल करेंगे, ठीक है, हम जैसे सवाल पूछते हैं। चौथा तरीका कि क्या हो रहा है, ठीक है, या क्या चल रहा है। हम देखिए, हम ये सवाल कैसे पूछेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर पहले भी कि वी आर वॉचिंग मूवी, ठीक है। तो हम इसको सवाल में कैसे करेंगे? क्या हम मूवी देख रहे हैं? तो क्या हम फिल्म देख रहे हैं? ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसका सबसे मैं रूल बता देता हूँ आपको। इसका रूल होता है पहले इज़ एम आर आता है, ठीक है, इसमें इज़ एम आर आता है, ठीक है। पहले था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता था, पहले इसी में इज़ एम आर आता है। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट आईएनजी, फिर इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए हम फिल्म देख रहे हैं, हम मैं कन्वर्ट करता हूँ। तो सबसे पहले इज एम आर, है का साउंड आ रहा है इसलिए आर आएगा, आर हम कहते हैं वी वॉचिंग मूवी,
ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिए, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन प्रश्नवाचक जो आप सेंटेंस बनाएंगे गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप सब लोग अब नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इस तरह से कई सारे सवाल पूछते होंगे अपने घर में भी हैं। क्या मैं मतलब कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कि क्या वह सो रहा है, क्या वह नाच रहा है, हैं, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हम बनाते हैं, वाक्य पूछते हैं, तो इस तरह से हम अपना कर सकते हैं। जैसे कि क्या वह डांस कर रहा है, ठीक है, नाच रहा है बनाते हैं। ठीक है, तो क्या वह नाच रहा है, ठीक है, यहाँ पर है के साथ इसलिए इज़ आएगा, तो इज़ ही डांसिंग। ठीक है, क्वेश्चन, हाँ ठीक है। इस तरह हम कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले सिखाया अपने हमारे तीसरे रूप में रहा है रही है, बिल्कुल सेम यही है, बस मैं आपको ध्यान देना है कि इज़ एम आर तो आपको यहाँ पहले लगाना है। ठीक है, पहले हम सब्जेक्ट करते थे, अब यहाँ पर हम इज़ एम आर का यूज पहले करते हैं। ठीक है ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब हम चलते हैं, अगर हम किसी से पूछते हैं कि वह कौन है, अगला तरीका, ठीक है, कौन है, कहाँ है, इस टाइप के अगर हम सवाल पूछते हैं ना, पूछते हैं कौन है, ठीक है, कहाँ है, कैसा है, ठीक है, इस टाइप के हम सवाल पूछते हैं ना, तो ये इसको हम कहते हैं पांचवा तरीका। यहाँ पर हम डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ करते हैं, यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली में क्या क्या आता है, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ। ठीक है, इस टाइप के शब्द, इसको कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द, इंटरोगेटिव वर्ड्स। ठीक है, इसका रूल है, ठीक है, इसमें हम पहले लिखेंगे वर्ड, इन शब्द का पहले प्रयोग करते हैं यहाँ पर, यानी कि इंटरोगेटिव वर्ड्स। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, इसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद लेते हैं इज़ एम आर। ठीक है, इज़ एम आर। ठीक है, इसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसका आता है वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म वर्ब का आता है, आईएनजी साथ में लगता है उसके, आईएनजी। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। हम पूछते हैं ना कई बार, वह कौन है, ठीक है, वह कौन है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन जो है यहाँ पहले आ जाएगा। हम अगर इंग्लिश में हम बनाएंगे तो कौन बोलते हैं, हु इज़ ही, राइट। इस तरह से हम पूछेंगे वह कैसा है, वह कैसा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करेंगे हाउ, कैसा मतलब हाउ, HOW, हाउ इज़ ही। अगर लड़के के लिए बोल रहे तो ही बोलेंगे, लड़की के लिए है तो सी बोलेंगे। ठीक है, हाउ इज़ ही, सी, हम मतलब यहाँ पर उसकी तबीयत के बारे वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, कि वह कैसा है। ठीक है, जैसे हम पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, राइट। इसको हम कैसे बनाएंगे, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, इस तरह से व्हाट, व्हेन है, व्हेन आर यू गोइंग टू वॉच मूवी, आप मूवी देखने के लिए कब जा रहे हो। इस तरह से हम सवाल पूछते हैं ना, तो इसको लिखेंगे व्हेन आर यू गोइंग टू वॉच मूवी, व्हेन आर यू ठीक है, इस तरह से हम व्हाट, व्हेन, वेयर है, हम कहाँ पर हैं, या राम कहाँ है, तो ठीक है, राम कहाँ है लिखेंगे कैसे, वेयर इज़ राम, वेयर इज़ राम।
इस तरह से हम अपने घरों में डे टू डे लाइफ में हम इस तरह से बहुत सारे वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, हम किस तरह से बहुत ही आसानी से हम इंग्लिश के सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यही बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं 4 गोल्डन रूल्स बताना चाहता हूँ आपको इंग्लिश सीखने के लिए। फर्स्ट, रीड, राइट, लिसन एंड स्पीक। ठीक है, 3 चीज़ें, 4 चीज़ें। ठीक है, रीड यानी पढ़ना, राइट रीड, राइट, स्पीक और लिसन। ठीक है, ये 4 गोल्डन रूल हैं जिसके प्रयोग से आप बहुत ही जल्द इंग्लिश बोलना लिखना बहुत आसानी से सीख सकते हैं। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही मनुष्य को परिपूर्ण करता है, उन्हें बेहतर बनाता है। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे, उतना ही अच्छी तरह से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखा दोस्तों किस तरह हमने इज़, एम और आर का प्रयोग करना सीखा और किस तरह अलग अलग वाक्य हमने बनाए इज़, एम और आर का प्रयोग करके। तो यदि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझे कमेंट कर सकते हैं।